नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 34th एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिर किसके लिए है ये राहत पैकेज? मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तामझाम से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके एक हिस्से करीब 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज के बाद सवाल उठा कि आखिर ये राहत पैकेज किसके लिए है, क्योंकि जिस राहत पैकेज को देश की जीडीपी का 10% बताया जा रहा है, उसमें लाखों की संख्या में तबाह हुए मजदूरों के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने चालाकी दिखाते हुए बिना अपनी जेब ढीली किए पैकेज के आकार पर वाहवाही बटोर ली। पैकेज में किसके लिए क्या है और इसका क्या असर होगा और इस पर सरकार ने किस तरह की चतुराई दिखाई, उसे हमें समझना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राहत पैकेज वास्तव में क्या है। आपदा के दौरान राहत देने के लिए दो तरीके के पैकेज सरकार जारी करती है। इनमें फिस्कल पैकेज अर्थात राजकोषीय हिस्सा होता है, जिसके तहत सरकार राहत का खर्च खुद वहन करती है। दूसरा तरीका मॉनेटरी पैकेज यानी मौद्रिक पैकेज होता है। इसके तहत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के माध्यम से सिस्टम में पैसा डालती है। अब वित्त मंत्री के राहत पैकेज के पहले हिस्से का आकलन करें तो सरकार ने करीब 6 लाख करोड़ राहत पैकेज के नाम पर दरअसल मौद्रिक पैकेज दिया है। मौद्रिक पैकेज के कारण इसका असर सरकार की जेब पर नहीं पड़ने वाला। इस राहत पैकेज का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए है। पैकेज में सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ की लोन गारंटी दी है, जिसे पैकेज का नाम दिया गया है। इस लोन गारंटी में सरकार की जेब से कुछ नहीं जाने वाला। इसमें सरकार सिर्फ एमएसएमई के लिए गारंटर की भूमिका में है। मतलब अगर कोई कंपनी लोन चुकाने में नाकाम रहती है तो इसकी भरपाई सरकार करेगी। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने इससे पहले 6 लाख करोड़ रुपए नकदी का प्रवाह किया है, मगर बैंकों ने इसका लाभ कॉर्पोरेट क्षेत्र को नहीं दिया। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। दरअसल गणित यह है कि वर्तमान समय में किसी को बाजार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में एमएसएमई से जुड़े उद्यमी ऋण लेने में कितनी उत्सुकता दिखाएंगे। दूसरा, बाजार की हालत ठीक न होने के कारण कौन बैंक चाहेगा कि उसका ऋण के मद में दिया गया पैसा डूब जाए। ये ठीक है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ तक के ऋण की गारंटी ली है, मगर बैंकों को पता है कि लोन डिफॉल्ट के बाद पैसा वसूल करने की कितनी लंबी प्रक्रिया है। ये लंबी प्रक्रिया बैंकों का एनपीए बढ़ाती है। ऐसे समय में जब देश का बैंक सेक्टर पहले से वित्तीय संकटों से जूझ रहा है, तब उसकी ओर से एमएसएमई के प्रति कितनी दरियादिली दिखाई जाएगी, इसे समझा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस राहत पैकेज में सरकार ने अपनी जेब से क्या दिया। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में सरकार उन घोषणाओं को भी जोड़ चुकी है जिसे राहत के नाम पर पहले ही दिया जा चुका है। विभिन्न घोषणाओं के जरिए सरकार अब तक 9 लाख करोड़ की राहत दे चुकी है। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया 6 लाख करोड़ का मौद्रिक पैकेज शामिल है। इस पूरे राहत पैकेज में सरकार की जेब से सिर्फ 1.7 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय बजट में ही तय था। मसलन सरकार ने किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त जारी की है, जिसे इस पैकेज में जोड़ा गया है, जबकि यह योजना कोरोना महामारी के दौरान घोषित नहीं हुई थी। बजट में इस योजना के लिए पहले ही आवंटन किया जा चुका था। सरकार की जेब कुछ ही मामले में ढीली होगी। मसलन इस पैकेज में टीडीएस में कटौती की घोषणा की गई है, इसलिए सरकार को 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। खस्ता हाल एमएसएमई को 4,000 करोड़ का सब ऑर्डिनेट मदद और 15,000 से कम वेतन वालों के पीएफ खाते में दो तरफा योगदान पर सरकार को 2500 करोड़ खर्च करने होंगे। इस प्रकार से पूरे पैकेज में महज 56,500 करोड़ की सरकार सीधे अपनी जेब से खर्च कर रही है। हास्यपद यह है कि पीएफ में 2% कम योगदान को भी इस राहत पैकेज में जोड़ दिया गया है। जाहिर तौर पर इस फैसले के कारण कर्मचारियों को जो बड़ा वेतन मिलेगा, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। उलट भविष्य में ब्याज के रूप में होने वाली हानि उसे अलग से भुगतनी होगी।
परेशान करने वाला सवाल यह है कि जिससे मेगा राहत पैकेज बताया जा रहा है उसमें महानगरों से गांव की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बस भूखे प्यासे वापस अपने अपने राज्य लौट रहे इन श्रमिकों के लिए सहानुभूति जताई, जबकि बुधवार को वित्त मंत्री के पिटारे से इनके लिए कुछ नहीं निकला। सवाल है कि त्रासदी के दौरान सरकार सबसे पहले उस वर्ग की चिंता करती है जिसके सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई है, मगर सरकार ने इसके इतर व्यवस्था में रुपए के बहाव को भी महत्व देना ज्यादा जरूरी समझा। वह भी तब जब चौतरफा निराश पैदल ही अपने अपने गृह राज्य की ओर जा रही रेल पटरियों और राजमार्गों पर जा रहे श्रमिकों की अंतहीन कतारों के दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। इसके बावजूद कि रेलवे के पास महज 3 दिनों में इन श्रमिकों को इनके गृह राज्य भेजने की क्षमता है, फिर यह वह वर्ग है जिसका एमएसएमई को होने वाला नफा नुकसान से सीधा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह मेगा राहत पैकेज क्या वास्तव में कोरोना से उपजी दुश्वारियों को कम कर पाएगा।